नमस्ते दोस्तों, मैं अंकित पाठक आज की अपनी नई कक्षा में आप सभी का स्वागत करता हूं। यह कोर्स हम यूजीसी एनटीए नेट पेपर 2 हिंदी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और दिसंबर 2026 के नेट एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हैं। आज इस कोर्स की कक्षा संख्या 16 है। कल की कक्षा में जो हमने देखा था, हमारी बातचीत हो रही थी वो खड़ी बोली और ब्रज भाषा के बारे में। जो पश्चिमी भाषा वर्ग है हिंदी की, पश्चिमी हिंदी, उस भाषा वर्ग के अंतर्गत खड़ी बोली और ब्रज के बारे में हमने बात किया था और इसके बहुत सारी विशेषताओं को देखा था, दोनों की, पश्चिमी खड़ी बोली और ब्रज का। आज हमें देखना है, हमारा सिलेबस में एक टॉपिक है खड़ी बोली, अवधि और ब्रज की विशेषताएं। तो विशेषताएं हमने लगभग देख रखा है, हर बोली का हमने देखा, इन्हीं तीनों का नहीं। अपने जो हिंदी के 5 भाषा वर्ग हैं, उन पाँचों भाषा वर्ग में जो हर एक बोलियाँ हैं उनको हमने विस्तार से पढ़ा है। तो आज तीनों का फिर भी एक तुलनात्मक अंतर देख लेंगे और एक दो चीज़ और डिस्कस करेंगे इनके क्षेत्र के बारे में, किस क्षेत्र में बोली जाती हैं उसको थोड़ा सा उत्तर प्रदेश के मानचित्र के माध्यम से हम समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आज की क्लास हम शुरू करते हैं। ये हमारा जो इकाई 1 है उसका टॉपिक 2 था ये, जिसमें हमने चर्चा की हिंदी का भौगोलिक विस्तार। ठीक है, तो आज इस दूसरे टॉपिक की अंतिम कक्षा होगी और फिर हम इस पर कुछ क्वेश्चंस करेंगे। फिर अपनी तीसरी टॉपिक जो कि हिंदी के विविध रूप है उसको शुरू करेंगे। तो चलिए पहले आज की कक्षा को देखते हैं। ये पांचों भाषा वर्ग हो गए, उसकी बोलियां हो गई। उसके बाद आप एक बॉक्स बनाना, इस तरह से ऐसे करके एक बॉक्स बनाना। ये दूसरे टॉपिक के अंदर ही है। ठीक है, इसमें आप लिखना कुछ जो है ना, कि हम बार देख रहे थे कि ये आकारांत है, ये उकारांत है, ये इकारांत भाषा है। तो इसको हम एक जगह एक बार देख लेते हैं एक साथ, क्योंकि एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करना जरूरी है। तो पहले लिखना, देखो, उकारांत। उकारांत में आपकी कौन कौन सी आ जाएगी? कवियों ने बात की थी, एक तो बुंदेली हो गई आपकी, ठीक है, कन्नौजी, ब्रज, राजस्थानी, राजस्थानी के पूरे लगभग वही है, उकारांती है, और पहाड़ी। ऑप्शन देगा ना तो उसमें आपको ये बहुत काम आएगा। उसमें मुख्यतः ब्रज खास करके है। उसके बाद बुंदेली, कनौजी, राजस्थानी, पहाड़ी, ये उकारांत हो गई। ठीक है, उसके बाद आपका आता है आकारांत। मतलब उकारांत आकारांत मतलब ज़्यादा जो वर्ड है उसमें मतलब किस उस पर ख़त्म होते हैं, कौन सी मात्रा पे, वो चीज़ है। जैसे ब्रज की मतलब ज़्यादा शब्द देखो तो ना, गयो, भयो, खायो, मोहे, मतलब उकारांत उसमें ज़्यादा वर्ड्स आते हैं। यही चीज़ है कि किस मात्रा पे अंत होने वाले शब्द ज़्यादा मिलते हैं, उसके आधार पे ये बनाया गया। ऐसा नहीं कि ब्रज में आकारांत शब्द मिलता ही नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, मिलता है, लेकिन किस तरह से ज़्यादा उसके अंत होते हैं शब्दों के, वो चीज़। आकारांत वाले कौन से हैं? आकारांत आपकी होगी खड़ी बोली। जैसे इसमें क्या होता है, गया, खाया, आया, पाया, तो आकारांत खड़ी बोली हो गई। हरियाणवी हो गई, और इसमें एक है दक्षिणी। दक्षिणी के बारे में अभी मैंने आपको नहीं बताया है,
अब यही जान लो कि दो दक्षिण भारत में ना जो हिंदी का स्वरूप है वो दक्षिणी है। हालांकि अब इसको हम विस्तार में पढ़ेंगे, जब हिंदी का विविध रूप पढ़ना है ना हमें, उसमें पढ़ना है उर्दू, हिंदुस्तानी और दक्षिणी तीनों को। तो दक्षिणी भी हो गई आकारांत। उसके बाद अब किया जाती है इकारांत। इकारांत वाले में ज़्यादातर तो दीर्घ इकारांत ही रहता है। इसमें अपनी हो गई भोजपुरी, ठीक है। उकारांत, उकारांत में पूर्वी हिंदी, यानी कि जो अवधी हो गई, बघेली, छत्तीसगढ़ी, इसमें भी मुख्यतः अवधी। तो ये चार्ट तो याद रखना, क्योंकि एग्जाम में आए हैं इससे क्वेश्चन, तो ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। उकारांत जैसे अगर आप में से काफ़ी लोगों ने पढ़ा भी होगा रामचरितमानस जो है तुलसीदास का अवधी में, तब कहाँ हूँ, ऐसे मतलब इतने बड़े, तब गया हूँ, कहाँ हूँ, जाव हूँ, तो उकारांत शब्द उसमें बहुत ज़्यादा आते हैं। तो अवधी भाषा में लिखी गई है रामचरितमानस। तो ये हुई अपनी, ये अपना एक चार्ट है, इसको ज़रूर से याद कर लीजिएगा। और हमने पढ़ा है तो बहुत ज़्यादा ऐसे नहीं, मतलब आपको अगर याद है कि हाँ एक दो उसके दोहे, या फिर कोई भी अगर जैसे मैं पढ़ के सुना रहा था, तो अगर लाइन वाइन आपको थोड़ा सा भी ध्यान में आएगा ना, तो आप बता सकते हो कि हाँ ये बोली में ज़्यादातर शब्द किस मात्रा से इसका अंत होता है। तो उस आधार पर हमारा ये बॉक्स है, इसको याद रखना है, ठीक है। अब चलिए जो खड़ी बोली ब्रज और अवधि की विशेषताएं करके दिया है, उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। उसकी तो सबकी हर बोली की अलग अलग विशेषता हमने देखी है, लेकिन फिर भी इन तीनों का 2 4 5 आधार पर कुछ तुलनात्मक एक बार अध्ययन देख लेते हैं। इसको भी एक अलग से ऐसे एरो करके कोई मार्किंग मत देना, दूसरे टॉपिक में ही, ये मिसलेनियस टाइप की है, ठीक है। तो जैसे अपनी यहाँ हो गई खड़ी बोली, ये हो गया ब्रजभाषा, और ये अवधि, ठीक है। ऐसे, ठीक है। अब जैसे किस किस आधार पे, एक तो हो गया संबद्ध अपभ्रंश, ठीक है, किस अपभ्रंश से संबंधित है। दूसरा भाषा वर्ग, तीसरा अपना हो गया प्रमुख केंद्र, फिर अपना हो जाएगा उच्चारण के पॉइंट ऑफ व्यू से, और एक देख लेंगे अल्प प्राणीकरण, प्राणीकरण की प्रवृत्ति, ठीक है। तो इन 4 5 आधार पे हम, बाकी बहुत इसके आधार बन सकते हैं तुलना के लिए, किसमें परसर का प्रयोग है नहीं है, भूतकाल भविष्यकाल में कौन शब्द का अंत किससे होता है। तो क्या है कि आप थोड़े बहुत ना पैसेज देख के उसको पकड़ सकते हो। थोड़ा सा अगर ध्यान करोगे कि
किस में, उसमें क्या बोलते हैं कि अवधि है तो खाया हूँ जाया हूँ उसमें ऐसे आता है। खड़ी बोली अपनी बिल्कुल हिंदी की तरह है, ठीक है। खाएगा जाएगा इसमें गा गा करके। तो थोड़े बहुत अगर पैसे ध्यान रखोगे ना, या रचनाएं भी जब हम पढ़ेंगे खड़ी बोली की और ब्रज भाषा की भी रचनाएं मिलेंगी, अपने टेक्स्ट में लगी हुई हैं, अवधि की तो रामचरितमानस है ही। तो जब आप पढ़ेंगे ना तब भी आप उसको कनेक्ट कर पाओगे कि हाँ इस बोली में किस तरह की भाषा है और दूसरी बोली में किस तरह की भाषा है। तो बस अभी थोड़ी बहुत तुलनात्मक अध्ययन के लिए हम एक बार देख लेते हैं। तो इसमें जो है ये किस अपभ्रंश से हुआ, ये तो हमें पता है सौर से ही। पश्चिमी हिंदी की तो जितनी भी भाषाएं थी वो सौर सेनी अपभ्रंश से थी, ठीक है। अपनी ब्रजभाषी हुई है सौर सेनी से ही है। और जो अवधि है वो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है, तो ये अर्धमागधी, ठीक है। भाषा वर्ग ये किस में आ जाएगा, पश्चिमी हिंदी में। तो इस चार्ट में वैसा नहीं कुछ नया पढ़ रहे हैं, हमने जो पढ़ा ही है बस उसको एक जगह करके देख रहे हैं, तीनों के तुलनात्मक अध्ययन। ये भी अपना आ जाएगा पश्चिमी हिंदी में ही। और ये हो जाएगा पूर्वी हिंदी, ठीक है। प्रमुख केंद्र खड़ी बोली का क्या हो गया, मेरठ है, देखा था हमने मेरठ। मेरठ उसका मुख्य इलाका हो गया। ब्रज का मुख्य क्या है, मथुरा, मथुरा क्षेत्र, मथुरा और वृंदावन। और अवधि का क्या हो जाएगा, कोसल क्षेत्र हमने पढ़ा था ना, तो अयोध्या है, लखनऊ वाला जो इलाका है वो अवधि का प्रमुख केंद्र हो जाएगा, ठीक है। उच्चारण का देखोगे तो खड़ी बोली क्या है, अभी हमने देखा आकारांत इसमें ज़्यादा है, और ब्रज भाषा है तो उकारांत, मतलब इसमें क्या रहता है, आया गया, ये आयो खायो, ठीक है। और ये जो है अपनी उकारांत, आवहूँ गावहूँ, ऐसे करके इसमें उकारांत शब्द होते हैं, ठीक है। अल्पप्राणीकरण की प्रवृत्ति मिलती है इसमें, ठीक है, प्रवृत्ति मिलती है। यानी जैसे झूठ है तो झूठ का क्या हो जाएगा, झूठ। अल्पप्राणीकरण और महाप्राण मैंने बता रखा है ऑलरेडी आपको, वो ट्रिक जो है एच वाली, तो उसके हिसाब से देख लेना। मतलब ह की जो ध्वनि है वो साइलेंट होके ट हो गई, ठीक है। ब्रजभाषा में प्रवृत्ति मिलती है, जैसे मतलब धोखा है तो धोखा क्या बोलेंगे, धोखा। ब्रजभाषा अवधि में ऐसी प्रवृत्ति नहीं मिलती। तो अवधि में अल्पप्राणीकरण की प्रवृत्ति नहीं मिलती, ठीक है। तो यही है, मतलब ऐसे हमने 5 आधार पे देखा, बहुत सारे आधार बन सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा इससे ऐसे कुछ एग्जाम में पूछा भी नहीं गया, तो इस पर बहुत ज़्यादा गहराई में हमें जाने की जरूरत नहीं है। बस एक मोटा मोटी अब देख लो कि ये सब विशेषताएं हैं इसकी, जो हमने पढ़ा है बस उसी को हमने एक जगह चार्ट में से इसको एक जगह कर लिया, ठीक है। तो ये अपनी होगी खड़ी बोली, ब्रजभाषा और अवधि की तुलनात्मक विशेषता, ठीक है। अब एक चीज़ जैसे मैं पढ़ा रहा था ना बार बार आपको, तो देखा होगा आपने जो पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी तो पता है हमें राजस्थान की भाषा होगी, पहाड़ी हिंदी उत्तराखंड हिमाचल की होगी, बिहारी हिंदी
बिहार राज्य के अंतर्गत हो गई। तो पूर्वी और पश्चिमी हिंदी पढ़ा तो हमने देखा था कि उत्तर प्रदेश के काफ़ी ज़िले और काफ़ी हिस्सों में वो बोली जाती है और बहुत सारे ज़िलों के नाम हमने देखे थे। तो हम अपने हिंदी के विस्तार को अब सारे स्टेट के माध्यम से तो नहीं समझ सकते, लेकिन एक उत्तर प्रदेश के हिसाब से, उत्तर प्रदेश के मैप के हिसाब से मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा कि किस क्षेत्र में कैसे बोली जा रही है, और तब आप उससे अनुमान भी लगा सकते हो कि उससे सटे इलाके में क्या चेंज आए होंगे। तो एक बार हम यूपी के मैप के माध्यम से समझेंगे कि हिंदी की कौन सी बोली किस क्षेत्र में बोली जा रही है। उससे आप अगल बगल के स्टेट का भी अंदाज़ा लगा सकते हैं, क्योंकि मुख्यतः जो अपना हिंदी प्रदेश जिसको बोलते हैं ना, तो उसमें उत्तर प्रदेश मुख्य राज्य है। उसके अलावा बिहार भी हो गया, हरियाणा हो गया, दिल्ली हो गया, उत्तराखंड हो गया, ठीक है, ये सब भी आते हैं। मध्य प्रदेश हो गया, ये भी हिंदी भाषा प्रदेश के अंतर्गत आते हैं, लेकिन उसमें जो एक मुख्य हिस्सा है उत्तर प्रदेश है। तो उस पर और सारी बोलियों का एक जगह आपका वो मिल जाएगा कि हाँ किस क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जा रही है। तो वो एक बार हम यहाँ पर मैप के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। तो पहले मैं आपके सामने एक बार यूपी का मैप बनाने की कोशिश करता हूँ। एक मिनट। मैं यूपी का एक मैप बनाता हूँ। एग्जैक्ट तो एक्यूरेट में सही नहीं बना सकता, लेकिन आपको जितना समझ में आ जाए उसके लिए देखो। तो लगभग लगभग ये अपना यूपी का मानचित्र हो गया, ठीक है। एक अनुमान लगाने के लिए आप जब देखना तो सामने जो है फ़ोन में अपने लैपटॉप में यूपी का मैप खोल लेना, वहाँ सारे, क्योंकि 75 ज़िले हैं तो इतने ज़िलों को तो लिख पाना यहाँ पॉसिबल नहीं है, लेकिन आप देख के करना। फिर मैं आपको मुख्य मुख्य ज़िले यहाँ बता रहा हूँ, इसको भी आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन अगर बेहतर समझ के लिए तो अपने सामने एक मैप खोल लेना। अब देखो यहाँ पे हम इसको कुछ हिस्से में बांटते हैं, ठीक है। अब मान के चलो
मैं जहाँ जहाँ पॉसिबल है नाम वहाँ मैं नाम लिखता हूँ। जैसे ये है अपना ना, ये सोनभद्र है, सोनभद्र, यानी कि लगभग साउथ यूपी हो गया। और यहाँ पे हो गया मिर्ज़ापुर, ठीक है। तो ये लगभग लगभग साउथ यूपी, ठीक है, नीचे वाला। इसको अगर मिर्ज़ापुर थोड़ा सा ऊपर मान लो और थोड़ा सा साउथ में ऐसे करके, तो ये अपना हो गया एक साउथ यूपी। एक पूर्वी यूपी हो गया, ठीक है। यहाँ से मान लो कि आप इसको ऐसे अलग कर लो, पूर्वी यूपी जिसको पूर्वांचल बोलते हैं। तो इसमें आपको मान के चलो कि आ गया ये कुछ कुछ ज़िले में लिख दे रहा हूँ, दूसरे कलर से इसको लिखता हूँ। जैसे बस्ती, ठीक है, यहाँ बलिया, ये गाजीपुर, ठीक है, यहाँ वाराणसी, ये अपना जौनपुर हो गया, ठीक है, यहाँ महाराजगंज, ठीक है, आजमगढ़, जौनपुर के थोड़ा सा ऊपर ऐसे, रुक जाओ, आजमगढ़, तो जिसको आप पूर्वांचल बोलते हैं ना, वो पूर्वी यूपी वाला भाग हो गया। सुल्तानपुर, ठीक है, सुल्तानपुर, तो अब मैं आपको बताना है मतलब किस इलाके में लगभग कौन सी। देखो ये जो अपना है ना साउथ यूपी, यानी मिर्ज़ापुर का थोड़ा सा भाग हिस्सा मान लो, और सोनभद्र वाला इधर है अपनी बुंदेली, ठीक है। अब हमने देखा था ना कि बुंदेली बुंदेलखंड की, तो इधर क्या है कि एमपी का इलाका सटता है, तो इधर से एमपी में ज़्यादा है ये भाषा, यूपी में बस साउथ यूपी। यहाँ सोनभद्र हो गया और मिर्ज़ापुर का कुछ इलाका, इधर क्या हो गया बुंदेली। और ये पूर्वी यूपी है, पूर्वी यूपी हो गया आपका। इस पूर्वी यूपी से यहाँ से बिहार के हिस्सा, ये बिहार का हिस्सा यहाँ से सटता है। तो बिहार में हमने देखा था कि भोजपुरी थी, तो ये इलाका जो है ना, ये इलाका हो गया हमारा भोजपुरी, इसको कह सकते हो आप पूर्वी उत्तर प्रदेश। तो थोड़ा अनुमान लगा कि पूरब का जो हिस्सा है लगभग लगभग जितने जिले हैं इधर, उसमें कौन सी बोली बोली जा रही है, तो भोजपुरी। और यहीं पर बिहार का हिस्सा सटेगा तो उधर भी भोजपुरी। इधर से मध्य प्रदेश का हिस्सा सट रहा है, तो ज़्यादा हिस्सा बुंदेली का मध्य प्रदेश में बोला जाता है। केवल साउथ यूपी में जो इसके दो जिले हो गए सोनभद्र और मिर्ज़ापुर, यहाँ पे अपनी बुंदेली हो गई, ठीक। अब एक ये मान के चलो आपका सेंट्रल वाला, सेंट्रल वाले हिस्से में, जैसे कि मिड में तो लखनऊ ही हो गया, लखनऊ, ठीक है। उसके बाद अपना यहाँ पे उन्नाव हो गया, ठीक है, रायबरेली, यहाँ पे हरदोई। सारे जिलों का तो मतलब अब इतना तो नाम लिखना इसमें पॉसिबल है नहीं, ठीक है, सीतापुर। तो ऐसे करके मतलब अगर हम इस इलाके को ना,
इधर ऐसे घेरने की कोशिश करें, ठीक है, और लगभग लगभग ऐसे, ठीक है। तो ये हमारा जो है ना सेंटर, मध्य यूपी, मध्य उत्तर प्रदेश, यहाँ लगभग लगभग कौन सी भाषा हो जाती है, वो हो जाती है अवधी, ठीक है। नहीं, इसको ब्रैकेट में करना है, हाँ, अवधी हो गई लगभग लगभग मध्य उत्तर प्रदेश में। बुंदेली हो गई दक्षिणी उत्तर प्रदेश, ठीक है। मध्य में लगभग हो गई अपनी अवधी। उसके बाद अब देखो ये जो थोड़ा सा इलाका है कनौजी का, मैं बताता हूँ आपको। जो कनौजी हमने कल उस दिन देखा था, यहाँ है आपका शाहजहांपुर, फर्रुखाबाद, फर्रुखाबाद ऐसे हरदोई के करीब में हो गया। फिर ऐसे यहीं पे कन्नौज, इटावा, ठीक है। तो लगभग मतलब मान के चलो कि पश्चिमी यूपी और जो अपनी सेंट्रल यूपी है, ठीक है, पश्चिमी और सेंट्रल यूपी के बीच में का जो हिस्सा है, यहाँ पे कौन सी है, ये ऐसे मैं ऐसे घेर दे रहा हूँ अलग अलग कर से, ताकि आपको समझ में आ जाए। तो लगभग ये इलाका है कन्नौजी का, ठीक है। हाँ, एक चीज़ और मैंने जो आपको उस दिन बताया था कि कन्नौजी का मुख्य क्षेत्र कन्नौज है, और ब्रैकेट में गया था फर्रुखाबाद जिला। तो वैसा कुछ नहीं है, कन्नौज अभी जो है ना, कन्नौज लिख देता हूँ यहाँ, वहाँ आप उसको थोड़ा सा सही कर लेना, और फर्रुखाबाद, ये दोनों अब अलग जिला। फर्रुखाबाद से 1997 में इसी में अलग हो चुका है, ठीक है। तो उसको थोड़ा सा सही कर लेना। जब मैंने कनौजी बोली लिखवाई है ना, तो हाँ मैंने लिखवाया है कि प्रमुख क्षेत्र कन्नौज, और ब्रैकेट में लिखा है ऐसे करके फर्रुखाबाद जिला। तो ऐसा नहीं, फर्रुखाबाद जिले के अंतर्गत नहीं है, कन्नौज अब अलग जिला है, पहले था लेकिन अभी नहीं है, फर्रुखाबाद से ये 1997 में अलग हो चुका है। तो ये इलाका हो गया लगभग कन्नौजी का, ठीक है। मतलब एक यूपी में आप देख रहे हो कि कितनी कितनी बोलियाँ बोली जा रही हैं। उसके बाद आता है ये हिस्सा अपना, मान के लोग चलो अगर ऐसे इसका अगर ऐसे मिड हम कर लें, मिड, तो लगभग लगभग उत्तरी यूपी, मतलब ऊपर के क्षेत्र में ये है अपना खड़ी बोली वाला क्षेत्र। जैसे क्या हो गया, शाहजहांपुर, ठीक है, अपना ये बिजनौर, ठीक है, मुजफ्फरनगर, मेरठ, ठीक, रामपुर, इधर मुरादाबाद, मतलब लगभग जो ये इलाका है उत्तर यूपी साइड का, इसको यहाँ से ऐसे अलग कर दो। ये क्या है, ये है खड़ी बोली का क्षेत्र, ठीक है। खड़ी बोली, और जो पश्चिमी एकदम पश्चिमी है, मथुरा, आगरा, ठीक है, जैसे कि हो गया अपना मथुरा हो गया, आगरा हो गया, मतलब जहाँ मैं लिख रहा हूँ एग्जैक्ट वहाँ ये ज़िले नहीं है, बस एक अनुमान लगाना कि इस तरफ का जो हिस्सा हो गया, अलीगढ़, बदायूं, ठीक है, अलीगढ़, बदायूं,
ईटा, ठीक है, ईटा। तो ये सब जो है ना पश्चिमी हिस्सा, इधर कौन सी है, इधर है अपनी ब्रज। तो अब आप देख सकते हो, अब यहाँ जो है ना हमारा इधर न्यू दिल्ली टच हो रहा है, तो इधर खड़ी बोली होगी, ठीक है। तो जो इलाके सटे हुए हैं, और यहाँ से ऊपर से जो अपना ये हिस्सा जा रहा है, यहाँ से उत्तराखंड शुरू हो जाता है, तो वहाँ भी खड़ी बोली बोली जाती है, उधर भी खड़ी बोली है। इसके बाद ये जो इलाका है यहाँ का, ये राजस्थान से टच हो रहा है, तो हमने देखा था कि राजस्थानी भाषा का प्रभाव है। तो ये एक मेन हिंदी प्रदेश है उत्तर प्रदेश। तो इसके जो अलग अलग ज़िले हैं उसके हिसाब से मैंने आपको समझाने की कोशिश की कि केवल इस प्रदेश में कितनी कितनी तरह की हिंदी की बोलियाँ बोली जाती हैं। तो देखा आपने, एक बुंदेली, एक भोजपुरी, 2 अवधी, 3 कन्नौजी, 4 खड़ी बोली, 5 ब्रज, 6, और ये सारी पूर्वी या पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत वाली बोलियाँ हैं। तो इतनी बोलियाँ केवल ऐसे हमने उत्तर प्रदेश का एक नमूना देख के अनुमान लगाया, तो आप समझ सकते हैं कि हिंदी की कितनी विविधता है। तो ये बार बार कभी कभी जिलों का नाम भी पूछ देता है ना, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं कि ब्रज की प्रमुख बोली क्षेत्र कौन कौन से हैं। तो आपको समझाने के लिए कम से कम अब मथुरा और क्या बोलते हैं, इसमें से जौनपुर या आजमगढ़ उठा के दे दिया ब्रज वाले में, तो आप अनुमान लगा सकते हो कि हाँ वहाँ तो नहीं होगी, वो इलाका अपना पूर्वी उत्तर प्रदेश का पड़ जाता है। तो इसमें बहुत सारे ज़िले नहीं आए हैं, 75 तो ज़िले इसमें लिखना मुश्किल है काफ़ी। तो आप एक बार खुद से मैप खोल के मोबाइल में, लैपटॉप के सामने, और मैंने जो एरिया बताया वो एरिया यही है, मतलब इधर साइड में कन्नौजी है, यहाँ खड़ी बोली है, यहाँ ब्रज है। तो आप उधर के डिस्ट्रिक्ट्स को देखना, तो आप अनुमान लगा पाओगे, और कभी से अगर क्वेश्चंस आते हैं तो उसमें गलत नहीं करोगे। और अगर जिलों का पूछता है तो जनरली यूपी से ही, बाकी में तो ऐसे किसी ज़िले का नाम ज़्यादा अभी तक आया नहीं है। तो ये अपना एक मैप हो गया। तो इस तरह से आज जो है हमने अपना जो इकाई 1 का दूसरा टॉपिक था, हिंदी का भौगोलिक विस्तार, उसको आज कंप्लीट कर लिया है। हम इसकी तीसरा टॉपिक शुरू करेंगे, लेकिन उसके पहले थोड़े से इसके क्वेश्चंस देखेंगे जिसमें क्वेश्चंस आए हैं। अभी इस बोर्ड पे तो मैं कुछ क्वेश्चंस आपको दिखाऊंगा, लिखूंगा, उसमें हम प्रिपेयर कर लेंगे, देख लेंगे कुछ एग्जांपल्स। उसके बाद हम PDF के थ्रू, जब अपनी पूरी इकाई 1 ख़त्म हो जाएगी, तो सारे टॉपिक्स जो हो रहे हैं ना, 6 टॉपिक्स हैं इसमें, सारे टॉपिक्स को एक साथ, उसके जितने क्वेश्चंस हैं उसकी प्रैक्टिस करेंगे, PDF के थ्रू करेंगे। PDF भी आपको दूंगा, और क्लास में भी उस PDF को हम पूरे अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो अभी आज हमारा ये दूसरा टॉपिक पूरा हुआ। अब अगले क्लास में हम पहले इस पर क्वेश्चन देखेंगे, फिर अपना तीसरा टॉपिक जो है हिंदी का विविध रूप, उसको शुरू करेंगे। तो चलिए, कल फिर मिलते हैं आपके साथ एक नई कक्षा में। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए, जिनको ज़रूरत हो उन तक ज़रूर पहुंचाइए, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं लाइव क्लास कर सकूं। और अपना और अपनों का ज़रूर ख्याल रखिए। धन्यवाद।